परिचय धर्म और न्याय के लिए लड़ाइयाँ पुराणों में दर्ज हैं, लेकिन हर युग में ऐसी कहानियाँ जन्म लेती हैं जो हमें अपने भीतर छुपे साहस, समर्पण और त्याग की शक्ति दिखाती है। जब युयुत्सु का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर धर्म के रक्षक फिर से परीक्षा में डाले जा रहे थे। संकट की घटा धोरण पर्वत के समीप एक नगरी धर्मपुरी फैली थी, जहाँ के लोग शांति से रहते थे। एक दिन अचानक आसमान काले बादलों से ढक गया और एक विशालकाय राक्षस रुद्राक्ष प्रकट हुआ। उसके मुख से ज्वाला निकल रही थी और आंखों में क्रोध की आग तेज धधक रही थी। रुद्राक्ष का लक्ष्य था धर्मपुरी पर कब्जा करना और वहां के लोगों की इच्छा शक्ति छीन लेना। वैद्य स्वतंत्र देवी के कहने पर नगरी के प्रधान सभासदों ने बुलाया अभिमन्यु पुत्र अर्जुन का शिष्य वीराश्व को। वीराश्व का प्रण वीराश्व अपने धनुष बाण लिए रुद्राक्ष को चुनौती देने निकला। सभी लोग चिंतित थे, पर वीराश्व ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए मेरा प्राण भी निष्ठुर अग्नि में समर्पित है। और उसने रुद्राक्ष के सामने अपनी प्रतिज्ञा ज्ञापित की, यदि धर्म नहीं बच पाया तो स्वयं ईश्वर से अपना जीवन समर्पित करूंगा। पहली भिड़ंत वीराश्व और रुद्राक्ष की भयंकर लड़ाई प्रारंभ हुई। रुद्राक्ष के पास असामान्य शक्ति थी। वह छाया में भी प्रहार कर सकता था और उसके प्रहार से धरती कांपती। वीराश्व का धनुष छलांग मारता। बाण बिजली की तरह चलते पर रुद्राक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। तभी बातों में आया एक वृद्ध साधु। उसने वीराश्व को स्मरण कराया, असली शक्ति बाहरी हथियार में नहीं, अंतः शक्ति में निहित है। धर्म की रक्षा के लिए वीराश्व को भीतर की शक्ति जागृत करनी पड़ी। अंतः शक्ति का उदय वीराश्व अपने भीतर झांकता रहा। उसने याद किया अपने गुरु के शब्द, सत्य, शौर्यादि, करुणा और शांत चित्त में ही परम शक्ति समाई है। अचानक उसके मन में प्रकाश फैला और उसके बाणों में दिव्य ऊर्जा भर गई। एक तेज प्रकाश निकला और रुद्राक्ष क्षण भर के लिए चकित रह गया। मगर रुद्राक्ष गुणवत्ता को समझ गया और उसने स्वयं को विभाजित कर लिया। अब दो रुद्राक्ष ने मिलकर वीराश्व पर प्रहार किया। हर सत्य की परीक्षा दोनों रुद्राक्षों ने धर्मपुरी पर छाया पसार दी। वीराश्व की शक्ति बिखरने लगी। तभी नगरवासियों ने उसे आवाज दी, धर्म की रक्षा के लिए अकेला नहीं लड़ो, हम सब साथ हैं। नगर वालों के समर्थन से वीराश्व की शक्ति दुगनी हो गई और उसने अपनी दिव्य ऊर्जा को प्रज्वलित करते हुए रुद्राक्षों पर प्रहार किया। अंततः दोनों रुद्राक्षों बिखर गए